25 जनवरी 2023 से जब भी कोई ई-मित्र कियोस्क अपने ई-मित्र पे लॉगिन कर रहा है तो डैशबोर्ड पे एक मैसेज दिखाई दे रहा है और उसमें कहा जा रहा है कि सभी ई-मित्र कियोस्क को यहाँ पे एक प्री एग्जाम देना है और उसके स्लॉट बुकिंग का प्रोसेस जल्द ही प्रारंभ हो जाएगा। उस दिन से सभी ई-मित्र कियोस्क परेशान हैं, लगातार कमेंट कर रहे हैं कि इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी सर हमें दीजिए। तो आज की इस वीडियो में इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि ये मैसेज आया है, इसका क्या मतलब है, किन किन ई-मित्र कियोस्क को ये एग्जाम देना है, नए वाले को देना है या फिर पुराने वाले को भी ये एग्जाम देना पड़ेगा, साथ ही साथ ये एग्जाम किस प्रकार से दिया जाएगा। तो इस प्रकार की कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप में आपको देने वाला हूं। तो ये वीडियो एंड तक पूरा देके कंप्लीट देके, जिससे कि आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी और आप समझ पाएंगे कि किस किस को ये एग्जाम देना है और किस प्रोसेस से गुजर के ये एग्जाम आपको देना होगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी कोई ई-मित्र कियोस्क यहाँ पे अपनी ई-मित्र आईडी लेता है तो आईडी लेने के बाद उसे दो एग्जाम देने होते हैं। एक तो होता है ई-मित्र प्री एग्जाम और एक होता है ई-मित्र मेन एग्जाम। अगर ये एग्जाम कोई ई-मित्र कियोस्क दोनों कंप्लीट नहीं करता तो उसकी आईडी बंद कर दी जाती है। लेकिन ये एग्जाम कब देने होते हैं इसके बारे में आपको सोचने की जरूरत है। आपने आईडी ले ली, उसके बाद आपको एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है तब तक कि आपके ई-मित्र पे लॉगिन होने के दौरान आपको जो अभी मैसेज मिला है इस प्रकार का मैसेज नहीं मिलता। ये मैसेज मिलेगा और उसके बाद स्लॉट बुकिंग ओपन होगा। जब भी आप ई-मित्र कियोस्क पे लॉगिन करेंगे तो स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो उसके बाद आपको स्लॉट बुकिंग करनी होगी। जैसे ही आप स्लॉट बुकिंग करेंगे और जिस दिनांक की आप स्लॉट बुकिंग करेंगे उस दिनांक को आपको एग्जाम देना है। एग्जाम के अंदर कुल 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको 60 में से 42 क्वेश्चन सही करने जरूरी हैं। अगर आप 60 में से 42 क्वेश्चन सही नहीं करते तो आप फेल हो जाएंगे और उसके बाद आपको पुनः एग्जाम देना होगा। आपको एग्जाम देने के 3 मौके मिलेंगे। अगर तीनों मौकों के अंदर आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते तो आपकी ई-मित्र की आईडी बंद हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दोनों एग्जाम देने अनिवार्य हैं। 3 मौके मिलते हैं। तीनों मौकों के अंदर अगर आप एग्जाम नहीं देते तो आपकी ई-मित्र आईडी बंद हो जाती है। जब भी आप एग्जाम देंगे तो पहली बार आपके फीस कम लगती है, दूसरी बार में फीस बढ़ जाती है और तीसरी बार में और ज्यादा फीस बढ़ जाती है। तो इसलिए जरूरी है कि आप कंप्लीट तैयारी करके एक बार में ही एग्जाम क्लियर कर लें। अब इसके अंदर सवाल किस प्रकार के आते हैं, तो सवाल नॉर्मली जो हम ई-मित्र पे सर्विस यूज करते हैं उसके बारे में कुछ एक सवाल होते हैं और कुछ एक सवाल होते हैं कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज के बारे में, जो कि नॉर्मली हमारे RSCIT का जो हम एग्जाम देते हैं, जो RSCIT का कोर्स करते हैं उसके अंदर जो एग्जाम के अंदर जो सवाल आते हैं उसी प्रकार के कुछ एक सवाल तो उसमें से होते हैं और कुछ एक होते हैं जो हमारे ई-मित्र आईडी है उसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये कहा जाए कि आपको आप राशन कार्ड में करेक्शन करते हैं तब कितने रुपए का टोकन करता है। तो इस प्रकार के कुछ एक सवाल हैं जो पूछे जाते हैं, तो उसके आपको जवाब देने होंगे और अगर आपके सभी सवालों के जवाब दे देते हैं तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है। उसके बाद कोई भी परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। ये एग्जाम कब देना है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब सवाल ये है, सबसे जरूरी जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि जो पुराने ई-मित्र कियोस्क है वो ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक पुराना ई-मित्र कियोस्क हूँ तो मैंने तो ये एग्जाम ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं। मैंने प्री एग्जाम भी क्लियर कर लिया है और मेन एग्जाम भी क्लियर कर लिया है। ये जब भी हम ई-मित्र रिपोर्ट पोर्टल पे जाके देखेंगे तो वहां पे कंप्लीट डिटेल दिखाई देने लग जाती है कि आपने प्री व मेन एग्जाम क्लियर किए या फिर नहीं किए। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि कोई ई-मित्र कियोस्क ऐसे भूल गया होगा कि उसने प्री एग्जाम या फिर मेन एग्जाम क्लियर किया या फिर नहीं किया, तो वो भी यहाँ पे ई-मित्र रिपोर्ट पोर्टल पे जाके देख सकता है कि उसका एग्जाम क्लियर हुआ या फिर नहीं हुआ। अब जो पहले से एग्जाम दे चुके हैं उनको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। ओनली जो पहले कभी एग्जाम नहीं दे पाए थे उन्हीं ई-मित्र कियोस्क को यहाँ पे एग्जाम देना है। यानी कि जो कोरोना लॉकडाउन हुआ था उसके बाद बहुत सारे ई-मित्र जो नए खुले थे उन सभी ने से कुछ एक बार एग्जाम स्लॉट बुकिंग का प्रोसेस प्रारंभ हुआ तब दिया था। लेकिन बहुत सारे ई-मित्र कियोस्क हैं जिसके पास अभी भी ई-मित्र के प्री व मेन एग्जाम क्लियर नहीं हुए हैं, उन सभी को ये एग्जाम देना होगा और आपके ई-मित्र डैशबोर्ड पे मैसेज मिलेगा कि स्लॉट बुकिंग प्रारंभ हो गई है। उस दिन स्लॉट बुकिंग करके आप ये एग्जाम दे सकते हैं। तो मैंने कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश की कि प्री और मेन एग्जाम क्या हैं, किस प्रकार से दिए जाते हैं, किस किस को देने हैं, कब देने हैं। तो कंप्लीट जानकारी मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे भविष्य में ऐसे ही और वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो बाय बाय दोस्तों।